कोशिश थी कि किसी अन्य माध्यम से सत्य को पराजित कर लिया जाए, परंतु बड़ी स्पष्टता के साथ इस विषय को रखा गया है कि ये कब से प्रारंभ हुआ है, ये जांच का विषय है, जांच जारी है, परंतु पकड़ा अभी गया है। पुलिस के मुखबिरों के द्वारा पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने पूरी कार्यवाही की। आपके माध्यम से मैं बड़ी स्पष्टता से इस बात को भी कहना चाहता हूं कि 7 तारीख को जब पुलिस ने वहां पर अंतिम कार्यवाही के लिए पुलिस पहुंची, 6 तारीख के शाम के बाद जगह को संरक्षित करके 7 तारीख को जब पुलिस पहुंची वहां पर, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भी साथ में थी, एफएसएल की टीम थी, एनसीबी की टीम थी, राजस्व की टीम थी। सारे लोगों ने जाकर के एक साथ वहां कार्यवाही की और एक साथ ही वो जितने उपलब्ध लोग थे सबको गिरफ्तार किया गया। भाजपा के कार्यकर्ता का विषय आता है, भाजपा का कार्यकर्ता होगा है तो उसको डबल सजा होनी चाहिए, उस पर और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, ये भाव लेकर के हम काम करते हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। उसका निलंबन भी हो चुका है, उस पर सख्ती से कार्रवाई भी हो चुकी है, वह जेल भी जा चुका है। इसमें किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ऐसी नहीं। एनडीपीएस के संदर्भ में मैं विशेष रूप से आपसे बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहता हूं कि एनडीपीएस एक्ट की तरह के विषय में नष्टीकरण, ये पूरा चार्ट मेरे पास है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। नष्टीकरण के लिए 2022 में गांजा 8,900 किलोग्राम नष्ट किया गया, 2023 में 500 ग्राम नष्ट किया, 500 ग्राम आधा किलो नष्ट किया गया और 2024 में नई सरकार बनने के बाद 2185 प्रकरणों के 64,070 किलोग्राम गांजा नष्ट किया गया। डिफरेंस आप देख लो भाई, 2023 में 500 ग्राम और 2024 में 64,000 किलोग्राम, इतना बड़ा अंतर है नष्टीकरण के विषय में। ऐसे ही मैं आपको दूसरे विषय में भी जानकारी दूं। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत वाहनों का राजसात करना है। वाहनों का राजसात 2022 में 0 वाहन राजसात हुए, 2023 में 0 वाहन राजसात हुए, 2024 में 75 वाहन राजसात हुए, 2025 में 217 वाहन राजसात हुए। एनडीपीएस के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए मैं वर्तमान विष्णुदेव जी की सरकार की बात कह रहा हूं। प्रॉपर्टी अटैचमेंट की बात है, 2022 में 0 प्रॉपर्टी अटैचमेंट, 2023 में 0 प्रॉपर्टी अटैचमेंट, 2024 से हम लोगों ने काम करना शुरू किया और 2025 में 20 प्रकरणों में 16 करोड़ 76 लाख की प्रॉपर्टी अटैच की गई। पिट एनडीपीएस एक एक्ट होता है, 1988 का बना हुआ एक्ट है। 2022 में उसमें 0 कार्यवाही, 2023 में 0 कार्यवाही, 2024 में 146 कार्यवाहियां और 2025 में 99 कार्यवाहियां हुई है। इस तरीके से पिट एंड एनडीपीएस के विषय पर सरकार ने पूरी कार्यवाही करते हुए इस काम को आगे बढ़ाया है। एनडीपीएस के विषय पर पिछली सरकार में कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। इस बार पिट एनडीपीएस के विषय पर है, नष्टीकरण के विषय पर है, राजसात गाड़ियों को करने के विषय पर है या फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करने के विषय पर है, इन सारे ही विषयों पर कार्यवाही की गई है। नहीं, बोल, मेरा विषय नहीं आएगा मेरा। उस विषय पर झूठ परोसने की कोशिश की गई लगातार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रकरण यहां पर पंजीबद्ध हुआ था, उस प्रकरण के आधार पर 222/25 ये प्रकरण है जो रायपुर सिविल लाइन थाने में पंजीबद्ध हुआ था। 222/25 ये प्रकरण का क्रमांक है, जिसमें एक नाम आया था नव्या मलिक पिता अख्तर मलिक, इसका नाम आया था। इस नाम के आने पर पिछली बार सदन में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि इसकी सूचना ये वहां पर छुपाने की कोशिश की गई। बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि उनका प्रश्न यह था कि जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग स्मगलर हैं उनकी सूची दी जाए। ये ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसी महिला है जिसका नाम सिर्फ छत्तीसगढ़ में है, वो अंतर्राज्यीय उसको हम नहीं गिन सकते, इसलिए उसमें नाम नहीं था, लेकिन प्रकरण था, उसमें प्रकरण नहीं था ऐसा नहीं है। और यह भी आपको बताना चाहता हूं कि 222/25 ये जो प्रकरण है, इसमें पहले हर साहूजा, मोनू बिश्नोई, दीप धनेरिया आदि गिरफ्तार हुए। उनके कथन के आधार पर नव्या मलिक को 30/8/2025 को बंबई से गिरफ्तार किया गया और अभी बंबई से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अनेक और अयान परवेज है,
सोहेल खान हैं, ऐसे अनेक लोग हैं जिनको बाद में गिरफ्तार किया गया। इसके विषय में एक और बात आई थी कि ये कहां कहां विदेशों में घूमती रही, तो उसकी जानकारी हमको चाहिए है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बारे में। विदेश यात्रा ये 7 बार चाइना गई हैं। 5वें महीने 2019 में, 7वें महीने 2019 में, 9वें महीने 2019 में, 4थे महीने 2023 में, 7वें महीने 2023 में चीन जाना हुआ था। तुर्की की यात्रा 2022 में, थाईलैंड की यात्रा 2023 में। ये सारे उस समय पिछली सरकार में जाकर विदेशों में घूमती रहीं। इस सरकार में, विष्णुदेव जी की सरकार में पकड़कर जेल में डाला गया। ये उस विषय का पूर्णता है। ये जांच का विषय है, 4 वर्ष वाला विषय जांच का है। संदेह ऐसा है, आगे पता चल जाएगा। भाजपा संगठन के द्वारा एक बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी गई है। बिहार में होने वाले इस चुनाव के संदर्भ में पर्यवेक्षक बनाया गया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, पूरी ताकत से संगठन की सेवा करूंगा। परस्पर संबंधों का लाभ सब जगह होता ही होता है, और भाजपा का संगठन ऐसा है जो समरस है। सभी लोग हर जगह प्रवास करते रहते हैं। पूरे देश में आपकी पहचान होती है जब भाजपा के संगठन में आप काम करते हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।